क्या देखने वाला है, तो ये जो हमारे पास प्लॉट है ऑलमोस्ट 60 फीट बाय 70 फीट का प्लॉट है हमारे पास। यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है और इसमें हमें 3 बीएचके बनाना है। ये टोटल रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें ड्राइंग रूम अलग से चाहिए। उसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इतने स्पेस में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। स्टेयरकेस बाहर वाले साइड से रहेगी और उसके बाद में एक ड्राइंग रूम, एक लिविंग रूम, 3 बेडरूम चाहिए, तीनों के साथ अटैच टॉयलेट है, कॉमन चाहिए, और एक पूजा रूम चाहिए। तो इस हिसाब से हमें इसमें डिजाइन करना है पूरा का पूरा। साइड मार्जिन का थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, तो इसको हम कंप्लीट लाइव डिजाइन करेंगे, ना कोई स्केच ना कुछ, डायरेक्ट हम ऑटोमेट के ऊपर डिजाइन करेंगे। देखो, डिजाइन करना बहुत आसान होता है, बस आप लोगों को ना समझना जरूरी होता है कि किस वजह से शुरुआत से सोचना है, तो फिर स्पीडली फटाफट बन जाता है। जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्टार्ट रिक्वायर्ड्स मैंने आपको बता दी है, इसको मैं कॉपी करके इधर लाता हूँ। क्या आप भी चाहो तो इसके ऊपर स्केचेस करना स्टार्ट कर सकते हो और आप मुझे भेज भी सकते हो कि सर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से ठीक रहेगा क्या। तो 3 फीट इधर से छूटा हुआ है और इस साइड से कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको भी स्केचेस अगर करके देखना है तो आप भी कर सकते हो। आगे से 6 फीट है, ठीक है। तो इतना स्पेस हमें साइड मार्जिन छोड़नी है। यहाँ पे मुझे स्टेयरकेस डालनी है बाहर वाले साइड में, यहाँ से बरामदा के जैसे ओपन स्पेस रहेगा, एंट्री इधर से रहेगी, सारी गाड़ियाँ, गार्डन वगैरह इधर बनेगा, और इतने इसमें हमको फिर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप में से किसी को भी अगर जो चाहते हैं कि मुझे बिना सर स्केच करके देखना है थोड़ा सा क्या सीन होता है, तो आप भी करके देख सकते हो उस चीज़ को। तो उसके लिए आपके साथ मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप चाहो तो उस चीज़ को ये कर सकते हो, ठीक है। या आप भी चाहो तो स्केचेस वगैरह आप कर सकते हो। चलो, इसको हम कर रहे हैं 9 इंच में। आई होप आप लोगों ने ये ले लिया होगा, इसको मैं निकाल लेता हूँ। मैं डायरेक्ट ऑटोकैड के ऊपर कर रहा हूँ, तो सबसे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी जो डायरेक्टली काम करते टाइम में काम आती है। तो शुरुआत कैसे करते हैं किसी भी प्लान का, वो भी आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। ये करने के बाद एक बार आगे का काम करते हुए आप देखोगे 10 मिनट में पूरा प्लान बना देंगे 3 BHK का भी। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इतना स्पेस मेरे पास है। अब मेरे मेन गेट रहेगा, यहाँ से मैं एंट्री इधर से करूंगा। अब यहाँ से अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो नॉर्थ है मेरा, इस साइड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो मेरा किचन आएगा। आपने कौन मेरा ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं दूंगा किचन। यहाँ पे सैम्पल प्लान मैंने नहीं रख रखा है, कोई बात नहीं। क्या, तो यहाँ पे आएगा मेरा किचन, ठीक है। इस कॉर्नर में मेरा किचन आएगा, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ किचन करके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ किचन, इस डायरेक्शन मेरा किचन आएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ और इधर आ रहा हूँ, तो मेरा ड्राइंग रूम लिविंग रूम इस वाले डायरेक्शन में, या तो ऐसे इसमें या फिर ऐसे इसमें, मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो एक लिविंग रूम और ड्राइंग रूम मेरे को साइड में चाहिए। इधर से अगर आके करता हूँ तो मेरा सिनेरियो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 31 फीट है, और यहाँ पे रूम्स भी इनको बड़ी बड़ी चाहिए, एकदम छोटी रूम्स नहीं चाहिए। बड़ी मीन्स 12 बाय 15 इस टाइप की, 12 बाय 14 इस टाइप की। 10 बाय 12 वाला सीन यहाँ पे नहीं है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। हाँ, एक आध रूम अगर छोटी होती है जो गेस्ट रूम के जैसे उनके रहेगी, तो वहाँ पे चलेगा। वो क्लाइंट ने कहा है, तो क्या अरेंज होता है उसको हम देखते हैं। जैसे हम इधर में आ गए, तो मुझे लग रहा है कि ड्राइंग रूम फ्रंट वाले साइड में अगर हम डालते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ ड्राइंग रूम, ठीक है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम आ गया। यहाँ पे अगर ड्राइंग रूम आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा लिविंग कम डाइनिंग यहाँ पे आ सकता है मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखो 49 फीट है, 50 फीट के आसपास स्पेस है, तो मेरा यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं दूंगा लिविंग, लिविंग प्लस डाइनिंग, मेरा दोनों यहीं पे रहेगा, ठीक है। लिविंग प्लस डाइनिंग मेरा यहाँ पे रहेगा। अब एक चीज और है, यहाँ पे ड्राइंग रूम का होगा लिविंग, पूजा रूम। अब देखो, पूजा रूम अगर देखते हैं तो ये इधर से तो एंट्री करें हम, इधर में ड्राइंग और लिविंग डला एकदम यहाँ पे हमने डाल लेंगे। ये पोर्शन मेरा ठीक है, यहाँ पे किचन और लिविंग डाइनिंग, ताकि जो बाहर के गेस्ट है वो अलग छट जाएंगे, और साथ में जो घर की यूज कर लिविंग रूम के थ्रू। क्योंकि अगर मैं ड्राइंग रूम को एंट्री या तो यहाँ से दे सकता हूँ, दूसरे कंडीशन में एंट्री ड्राइंग रूम को इधर से भी दे सकता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ से लिविंग रूम में एक सिंगल एंट्री देंगे इधर से यूज करने के लिए, और जो ड्राइंग रूम है उसकी एंट्री हम यहाँ से देंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पे ड्राइंग रूम एंट्री देंगे, और इधर से एक सर्विस एंट्री रह जाएगी। तो इतना पर्याप्त होगा, जो बाहर से आएंगे इधर से इधर होके इधर से निकल जाएंगे। लिविंग रूम, लिविंग कम डाइनिंग स्पेस ये रहेगा, यहाँ पे हम डाल देंगे पूजा का। इसमें हम डाल देते हैं पूजा रूम, इस जगह पे पूजा रूम एक पतला सा दे देंगे आराम से। 50 फीट स्पेस है तो आ तो जाएगा, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहे। 50 रूम का हमने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे 3 बेडरूम्स रहे सीधे सीधे अगर देखा जाए, और आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों जो बेडरूम्स है मेरे एक लाइन में यहाँ पे कंप्लीटली आ सकते हैं। तो अब देखो, मुझे टॉयलेट्स कितने चाहिए, अगर देखा जाए तो 3 बेडरूम्स के 3 टॉयलेट्स अटैच और एक कॉमन चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ,
जो मेरे दिमाग में सीधा सीधा आ रहा है, बेडरूम, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं जो चीज़ कर रहा हूँ अभी। यहाँ ये 50 फीट है। आप मेरे दिमाग में अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी चल रही है। यहाँ पे हमने पूजा रूम बेडरूम डाल दी, दूसरी बेडरूम मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने एक टॉयलेट ब्लॉक डाल दिया। ठीक है, एक टॉयलेट ब्लॉक मैंने यहाँ से लंबाई इसमें डाल दिया, जहाँ पे ये देखो इधर से तो इधर एंट्री रहेगी, ये जो पूजा रूम को इधर से एंट्री देंगे या फिर इधर से, और ये जो टॉयलेट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इस रूम के साथ एक अटैच और दूसरा हम इस रूम के साथ अटैच करेंगे। दोनों का अटैच टॉयलेट वाला कंसेप्ट तो पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये होने के बाद आगे का सीन मेरे पास क्या रहता है, एक दूसरा बेडरूम, एक दो बेडरूम हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम। ठीक है, बेडरूम 1, ये बेडरूम 2, और थर्ड बेडरूम जो है सेम सेम यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। टॉयलेट ब्लॉक फिर से यहाँ पे, और ये जो है ये यहाँ से उठे हुए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो दो टॉयलेट ब्लॉक्स मेरे बनेंगे, एक इसके साथ अटैच, दूसरा इसके साथ अटैच, और ये जो रहेगा ये मेरे को इस बेडरूम के साथ एक अटैच करेंगे, और दूसरा आगे का जो टॉयलेट रहेगा वो कॉमन रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कॉमन भी इनको चाहिए। तो कॉमन वाला टॉयलेट मेरा यहाँ से ड्राइंग ड्राइंग रूम डाइनिंग ड्राइंग रूम, इस लिविंग रूम इसके पास में अटैच रहेगा ये यहाँ से, तो इजीली एक्सेसिबल रहेगा। तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो मेरे सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, और जो स्टेयर केस जो देनी है उसको हम देंगे यहाँ पे बाहर वाले साइड से। तो ऑलमोस्ट मेरी जितनी रिक्वायरमेंट्स है पूरी की पूरी क्लियर हो रही है, और मुझे कुछ भी ऐसी करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे मुझे मतलब एफर्टलेसली पूरा का पूरा प्लान हो रहा है। और वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चारों साइड से ओपन होने की वजह से हर एक रूम को आगे आगे वाले साइड से, उनकी साइड से वेंटिलेशन डायरेक्ट प्रॉपरली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सही से जा रहा है। ये हमारी सेकंड स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, पहली ये स्टेप, इसको मैं मूव करके यहाँ पे डाल देता हूँ, और दूसरा जो है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। या अभी हम इसको आगे का प्लान करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखते हैं ये जो ब्लॉक्स अपने दिख रहे हैं कितना है अपने पास, 31 फीट। अगर मैं इनको दो पार्ट में अगर सीधा सीधा डिवाइड करता हूँ, स्टेयरकेस को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट दो ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको, ये जो बीच वाला पोर्शन जो मेरा है ऑफसेट ऑफ 4.5 अगर मैं करता हूँ, मतलब 9 इंच के बीच में वॉल आएगी, तो दोनों 15-15 फीट तो आना चाहिए। 15-5 और ये कितना आ रहा है, 15-5। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो स्पेस आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे तक के। तो ये दो ब्लॉक्स मेरे कंटिन्यू हो जाएंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए चीज़ें और भी आसान हो गई है। अगर आप देखोगे तो मैंने सबसे पहले रूम सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए, और वो डालने के बाद मैं डायरेक्टली भी क्या कर रहा हूँ, वो रूम डालने के बाद सीधा सीधा मैं इनको प्लेस करा उस जगह पे। सौरभ, यस, उसके बाद में स्टूडियो। सर एक मैं ऑप्शन बना रहा हूँ किचन नॉर्थ ईस्ट में देकर, और मैं भी पूजा रूम देकर। ठीक है, करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखना, ये जो घर बन रहा है ना वो पॉलिटिशियन का है, और पॉलिटिशियन का जब घर है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वहाँ आने जाने लोगों की, बड़े लोगों की आने जाने लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है। जो महाराष्ट्र से होंगे तो आपको बताऊंगा, जो बावनकुड़ी साहब है, मतलब इस एरिया के, या फिर गडकरी जी वगैरह है, वो भी इनके घर में आएंगे। तो इस कंडीशन में, और एक नहीं 4-5 फ्लोर का घर बनने वाला है, तो उस कंडीशन में मुझे वो चीज़ एटलीस्ट उतना, मतलब उस एरिया में जब भी वो बड़े लोग आएंगे तो इनके घर में आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे जो कुछ भी बन रहा है वो प्रॉपर वे से बने, कंफर्टेबल हो, और सबसे आइसोलेटेड, हर एक को अपना अपना स्पेस प्रॉपर मिले, वो चीज़ देखना जरूरी है। इसलिए मैं ड्राइंग रूम इस कॉर्नर में अलग से इधर से एंट्री करते हुए और लिविंग के लिए इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा अगर आप स्केच कर भी रहे हो तो। ठीक है, आई होप आपके लिए वो चीज़ क्लियर होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्पेस है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 बाय मतलब 15 बाय 12 बाय 15 वगैरह स्पेस का हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 2 3, तो सबसे पहले हम रूम्स का देखते हैं, पीछे से करते हैं। 15 फीट तो ऐसे में आ गया, ऐसे में हम 12 फीट दे के देखते हैं पहले, ऑफसेट ऑफ 9 इंच। इसको फिलहाल हम 9 इंच करेंगे, उसके बाद में अगर कम ज़्यादा होता है तो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक ब्लॉक हो गया। दूसरे इसमें ये वाला जो स्पिन है, इसको मैं अगर 4 फीट देता हूँ, यहाँ से 4 के, मुझे टॉयलेट लेना है ना, और यहाँ पे कितना 6 6 12, तो 5 फीट मुझे लेना पड़ेगा। 5 फीट ले लेते हैं, ऑफसेट ऑफ यहाँ 4.5 कर देता हूँ मैं, 9 इंच ही कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर जगह कम पड़ती है तो उसके हिसाब से हम करेंगे कम ज़्यादा। टॉयलेट ब्लॉक्स का यहाँ पे, पूजा का यहाँ पे। उसके बाद ये जो इसको हमने यहाँ पे कितना 12 लिया ना, तो 12 फीट और लेते हैं, 13 फीट भी ले सकते हैं वैसे। देखते हैं अभी 12 फीट लगा तो फिर इनको कम ज़्यादा ज़्यादा कर देंगे, कम तो नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास काफ़ी। इसको मैं फिर से 12 फीट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऑफसेट ऑफ 9 इंच, ऑफसेट ऑफ 5 फीट, ऑफसेट ऑफ 9। इसका कितना स्पेस मिल रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, 12 6। ये लिविंग रूम को मुझे बड़ा करना है, तो इसके लिए अगर मैं इसको
हम थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले अभी। इसको मैं 4.5 कर देता हूँ, ठीक है इसको, ठीक है इसको मैंने 4.5 कर दिया। और उसके बाद ये एक और दो ना, ये दो वाले भी है ना मेरे पास, तो अगर समझ लीजिए इसको भी मैं करता हूँ, रूम का साइज तो उतना ही रख रहे हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम भी इसके साथ अलाइन होगा, तो उस कंडीशन में वो वहाँ फर्क पड़ेगा। 4.5 अगर इसको भी मैं करता हूँ, यहाँ पे 13 फीट अगर आ जाता है एटलीस्ट, तो मुझे बाकी चीज़ करने की जरूरत, 13 फीट 3 इंच है तो चलेगा, ठीक है चल सकता है अपना। और इसमें इसको हम निकालेंगे यहाँ पे। अब रूम का साइजेस देख लेते हैं सारे के सारे, किस रूम के कैसे साइजेस आ रहे हैं और क्या सीन होता है करके। सर वास्तु भी फॉलो भी करना होगा ना? हाँ जी, एक बार हम साइजेस दे देख लेते सारे रूम्स के क्या क्या आ रही है। क्योंकि कभी कभी हम बनाते हैं लेकिन मिस्टेक्स हो जाती है, तो चेक करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कितना या ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद में इसको हमने दे दिया, ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सारी इसके अगर रूम की साइज देखा जाए डिसेंट लेवल पे सारा सब कुछ सही से जा रहा है। ड्राइंग रूम का देखो 13 बाय 15 ठीक है, बेडरूम का साइज ठीक है। अब सीन ऐसा है कि मुझे इधर आने के लिए स्पेस देना है। हाँ अब हमें देखेंगे एक्सिस की तरफ। अब हमने क्या क्या चीज़ की तरफ ध्यान दिया, एक्सिस मतलब यहाँ से। अब एक्सिस रूम्स के सारे मेरे ब्लॉक्स बन गए, अभी मुझे उस रूम में एक्सिस भी देना है, उसका देखना पड़ेगा ना। तो सिंपली अगर मैं इधर से आता हूँ तो एक एंट्री में इधर से कर दूंगा ड्राइंग रूम का, और दूसरा जो मैं आ रहा हूँ इधर से एंट्री कर दूंगा इस लिविंग रूम के। इस लिविंग रूम की इधर एंट्री करने के बाद इधर मुझे जाना है किचन में, तो यहाँ से मैं स्पेस बना देता हूँ। समझ लीजिए मैं यहाँ से 4 फीट 5 फीट का भी स्पेस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है 5 फीट का बना के देखते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास जगह बहुत सारी है। 1 फीट कम ही कर लेना फिलहाल के लिए, देखते हैं उसके बाद में। और ऑप्शन ऑफ 4.5 अगर मैंने यहाँ से कर दिया, इसके एक्सिस पर किधर से देना है वो सोचेंगे अपन थोड़ा सा। ठीक है इधर किचन के लिए एक्सिस हो गया। अब देखो मुझे बेडरूम में जाना है, इधर में भी जाना है। अब दोनों का एंट्री मेरे को बेटर यही लग रहा है कि मैं यहाँ से और यहाँ से दे दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बन रही है, उस हिसाब से आ जाएगा। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ से मेन क्राउड ये ना होना चाहिए, मतलब क्राउडेड एरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल लगाना पड़ेगा वहाँ पे स्टेडियम का। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 15 फीट, और आपको पता है कि 5 बाय 6 का मिनिमम एटलीस्ट हमें आराम से हम दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 3-3 फीट का डोर देता भी हूँ ऑप्शन ऑफ 3 फीट, अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कितना स्पेस मिलता है वो देखेंगे। उसके बाद अगर लगता है तो हम ये जो ओपनिंग वाला सीन है ना उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं बाद में। और ऑप्शन ऑफ 4.5 अगर यहाँ से सही से आ रहा है ये चीज़, तो फिर अपन उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। चेक फर्स्ट 12 फीट, दैट मीन्स अगर मैं बीच में यहाँ पे देता हूँ एक वॉल और इसको मैं 4.5 कर देता हूँ, तो मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है तो मेरा तो टॉयलेट हो गया, यहाँ से इसके लिए एक्सेस, यहाँ से इसके लिए एक्सेस, और यहाँ से इस बेडरूम के लिए एक्सेस, और सबका वेंटिलेशन इधर से। अब देखा जाए तो मेरा ये तो क्लियर है। अब सेम सिनेरियो में यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, हम करेंगे सीधा सीधा। यहाँ पे जो टॉयलेट ब्लॉक है इसको हम इधर कर देते हैं, वो प्रीवियस। और ये जो दो लाइन है इन्हों को उठा के हम यहाँ पे ला लेते हैं, तो हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। आपने अक्सर अगर देखा होगा तो मेरे प्लान में ना एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा, मतलब इन द सेंस मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें ना बरोबर मैच हो जाती है। जो भी मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ या फिर ये एकदम स्क्रैच से एकदम नया भी स्टार्ट किया तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में पिक्चर घूमता रहता है कि क्या सीन होगा, कितना होगा, ये डायमेंशन से कैलकुलेशन से लेके सारे। अब ये करते थे मेरे प्लाई पाइप से लेके वेंटिलेशन से हर एक चीज़ के बारे में साइमल्टेनियसली बैक एंड में दिमाग में चल रहा है। तो कोई ये मत सोचिए कि सर ये मिल जाता है ये ज़्यादा, तो उसके पीछे एक्सपीरियंस होता है, इतने सालों से हमने किया होता है, तो ऑटोमेटिकली वो पीछे चलता रहता है, तो इसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। देखो ये हम एक ऑप्शन बना रहे हैं, इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, आपके दिमाग में भी कुछ आ सकता है। तो आपको मैंने कहा ही है, आप चाहो तो स्केच बना के मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसके ऊपर हम काम करके देख सकते हैं। ठीक, या तो ये कॉमन पैलेट का हो गया, ये हो गया, एक्सिस का इधर से ये भी हो गया। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एक्सिस पर इसका देखेंगे। इसके आगे हम इधर में एक बैक एंड में दे देते हैं, अगर सर्विस स्पेस की सर्विस यूटिलिटी स्पेस खास करके अगर देना है तो ऑप्शन ऑफ 3 फीट का डोर में पीछे से डाल देता है इस वजह से। मेन चीज़ तो हो गई, यहाँ पे स्टेयरकेस डालेंगे, और यहाँ का और यहाँ का एक्सिस का हम देखते हैं क्या हो सकता है। इतना क्लियर है सबके लिए? अगर प्लीज है तो प्लीज डू मी यस इन कमेंट सेक्शन अगर क्लियर है तो। सर 36 इंच डोर कम नहीं रहेगा, डोर फ्रेम में चला जाएगा तो बच के। हाँ हाँ आराम से आ सकता है, आराम से हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बाय 7 का नॉर्मल डोर होता है, और जिसको हम पूरा सामान से लेके सारी चीज़ चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
इतने सालों से हम कर रहे हैं। देखो जहाँ पे और बड़े बंगलोज बनते हैं, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, क्लाइंट के कुछ बाइंड डिसीजन नहीं होते हैं, उस कंडीशन क्लाइंट ने एक्चुअली मुझे ये कहा था कि सर आप ना 30 फीट में करने की कोशिश कीजिए, ऐसे में ना 30 फीट में करने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैंने उनसे कहा था कि जैसे आपको रूम्स चाहिए और ये चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई कभी स्केच करके उनको थोड़ा सा बताते हैं कि सर ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। तो वहाँ पे जब स्केच करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, जब स्केच करते हैं उस टाइम में ना उनको, हमें भी थोड़ा आइडिया आ जाता है और उनको भी हम बता सकते हैं कि सर इतना। तो मैंने उनको कहा था कि 1 डेढ़ 2 फुट तक के मुझे 10 लाइट्स सरकाना पड़ सकता है, ड्रैग करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 फुट से ज़्यादा मत लीजिएगा, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद में वो स्टेयर के आने के बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे स्पेस में, ये खासकर उनका कहना था। एक बात उसके बाद और, अब मैंने इसी प्लान को ऐसे ही एग्जीक्यूट किया क्योंकि मैंने स्केच करके वहाँ पे उनके सामने ये किया था और इनको ये चीज़ पसंद आई थी इसीलिए। ठीक है स्वराज। सर 2 बेडरूम, अच्छा हिंदी में सबको हिंदी में बताओ क्यों, और यहाँ पे क्योंकि सब जन कोई पहचान पाते, क्योंकि मैं मराठी में तो बता नहीं पाऊंगा ना यहाँ पे। 2 बेडरूम, अच्छा मधा तुम्ही 2 बस 2 बेडरूम के बीच में 2 बेडरूम। अब देखो यहाँ से आ रहे इधर एक डोर जाएगा, इधर एक डोर जाएगा, इधर में एक साथ एक अटैच इधर हो जाएगा और दूसरा अटैच इसके साथ हो जाएगा, बस हो गया। तो उसमें कंसेप्ट ना समझने वाली कौन सी बात है। ये मुझे बता दे। देखो चाहूँ ओके, इसकी इसकी बात करो आप, है ना, इधर से भी डोर इधर से भी डोर, वो बाय मिस्टेक हो गया मेरा, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हुआ। एक साइड का आपका बरोबर है स्वराज, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है मैं उसको कर लेता हूँ बरोबर। सर पूजा साउथ ईस्ट में क्यों दे रहे हैं, आपने शायद अभी ज्वाइन किया है योगेश, इसके लिए आप ये चीज़ पूछ रहे हो। और ये साउथ ईस्ट कि यहाँ पे क्यों आया है, उसके लिए आपको सेशन को थोड़ा सा पीछे वाला इसमें देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट किनका है और किस कारण की वजह से हमने पूजा रूम इधर दिया। हमारे पास ऑप्शन हो सकता है इधर देने का भी, ठीक है, लेकिन क्लाइंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है क्योंकि ये जो एरिया है पॉलिटिशियन का घर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आने जाने लोगों की आना जाना ज़्यादा रहेगा, उस कारण की वजह से हमने इधर डाला। उनका खासकर यही था कि सर एटलीस्ट अगर आप इधर नहीं दे सकते तो ईस्ट फेसिंग जो है ना, ईस्ट फेसिंग में पूजा करके बैठ जाए, इतनी आप एटलीस्ट व्यवस्था करो, उसकी वजह से हमने वो चीज़ दी है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स के लिए आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पहले सेशन को देख लीजिएगा शुरुआत से। एक रूम का एंट्री लिविंग रूम से होता तो प्राइवेसी इशू रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, आप बोल तो रहे हो, लेकिन इस ये जो एक रूम है ना एक्स्ट्रा, इसको एज ए गेस्ट रूम यूज़ करेंगे। ठीक है, एज ए गेस्ट रूम यूज़ करेंगे एक रूम का, तो कोई चिंता नहीं होगी। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ तो इसको मैं 2 फीट 6 इंच में यहाँ से करता हूँ, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच स्वराज। वैसे मुझे मेरी इस गलती की तरफ ध्यान नहीं था मेरा, तो आपने बताने के लिए थैंक यू। अब ठीक है, आई होप अब दोनों की तरफ से एंट्री नहीं है। अब इधर से ये जो रहेगा मेरा गेस्ट रूम के जैसे रहेगा और इनके लिए अटैच यहीं पे है, तो मैं यहीं से एंट्री दे दूंगा इसके लिए। तो ऑप्शन ऑफ 2 फीट 6 इंच देखेंगे फर्नीचर प्लेसमेंट के बाद इधर से दे या इधर से दे, तो देखेंगे तो अब देखिए यहाँ से देंगे तो यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा होगा, इधर से देना ज़्यादा बेटर होगा। ये स्पेस तो सेम ही आ रहा है। ऑप्शन ऑफ 2 फीट 6 इंचेस। ठीक है, इधर से हो गया, इनका इधर से हो गया। अब इन टॉयलेट में एक तो एंट्री हम इधर से दे देंगे, इधर से का देंगे, तो बेटर यहाँ से डोर खुल रहा है तो इसको पहला यहाँ से दे दें 2 फीट। ऑप्शन ऑफ 2 फीट 6 इंचेस। आपके अगर इतने अब तक के इसमें अगर कुछ भी क्यूरीज है कुछ भी तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इतना तो मेरा क्लियर है सब कुछ। अभी भी आपको कोई मिस्टेक दिख रही है क्या? इन दोनों को मैं एक्सिस देना बाकी है, इन दोनों का एक्सिस में यहाँ से रेडी कर रहा हूँ वैसे, दे ही देते ना। समझ लीजिए यहाँ से मैं ऑप्शन ऑफ 4 फीट अगर मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ तक क्या था, और अगर मैं यहाँ तक पूरा कंटिन्यू करता हूँ इसको, तो आगे से जरूरत पड़ी तो एक विंडो लगा देंगे हम। और इधर से जैसे इधर पल्ला खुल गया, उसके बाद यहाँ पे एल शेप में अपना सोफा अगर लग जाएगा, यहाँ पे टीवी लगा देंगे और इधर से ना एक्सिस रेडी कर देंगे हम। अभी तो मैंने यहाँ से दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके लिए यार, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा सा इधर ना देते, थोड़ा सा इधर देंगे ज़्यादा बेटर होगा ये। और ऑप्शन ऑफ 1 फीट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सरकाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि जस्ट इसी के आगे मुझे इधर का एक्सिस देना पड़ेगा आगे वाला, और यहाँ पे सी शेप में सोफा वगैरह पूरा आ जाएगा प्रॉपर वैसे, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। है कि नहीं? इस वजह से कुछ करता तो आराम से हो जाएगा, मतलब सी शेप में पूरा सोफा, इधर से सर्विस एंट्री, इधर से पल्ले वाला डबल पल्ला डोर इधर एक्सिस के लिए, और ये जो आएंगे इधर से हम करेंगे, इधर से स्टेप से दे देंगे हम, यहाँ पे कंपाउंड वॉल के जैसे आ जाएगा और यहाँ से एंट्री गेस्ट की और फिर यहाँ बैठेंगे। इस हिसाब से मैं करने का सोच रहा हूँ। कंफर्टेबल है सबके लिए? यस सर। 3 रूम का 3rd रूम का एंट्री, ओके, इसका एंट्री कॉमन के लिए रहेगा ना? जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? ओके, इसको मुझे इसका करना चाहिए था।
थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सम्राट। थैंक यू सो मच। बताओ, एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं तो ऐसी मिस्टेक्स और भी होगी। तो एंट्री होगी, इधर से आगे बैठ गए, इधर से हम आगे, इधर का ठीक है, इधर का ठीक है, इसके एक्सेस हम बना थे, इधर से यूटिलिटी का दे दिया, ये दे दिया, इसके अटैच ये, इधर से आने के बाद इसके लिए अटैच वाले, ठीक है, ये इनका क्लियर हो गया, इधर से आने के बाद ये कॉमन सबके लिए, तो इसके लिए तो ये यहाँ से बरोबर। थैंक यू सो मच बताने के लिए, मैं भूल गया था थोड़ा सा इसका। अब ठीक है, या अभी भी कोई मिस्टेक्स वगैरह आपको दिख रही है? सर, ड्राइंग रूम के पास वाला बेडरूम का डोर सही लग रहा क्या? कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ज़्यादा सर? तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, आप बता दो, उस हिसाब से हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। किसी को भी अगर लग रहा है ना कि अगर ये ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है, तो आप थोड़ा सा स्केच करके भेज सकते हो, हम एक आध ऑप्शन वैसा ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टेयरकेस बनाते हो, सारे रूम का साइज और इसकी तरफ ध्यान ताकि बेटर हो। सर, मैंने एक ऑप्शन बना के भेजा है, उसका भी सीन कर दो सर। ठीक है, देखते स्वराज। सर, तुम्ही दोन्ही टॉयलेट सोबत कसे देऊ शकता? त्याला व्हेंटिलेशन साठी जागा द्यावी लागेल। हाँ, बात तो बरोबर कर रहे हो। ठीक है, अब आप सबसे मैं पूछता हूँ, बताओ इनका वेंटिलेशन कैसे होगा? ठीक है, इन दोनों का वेंटिलेशन इसके पहले के सेशंस में मैंने बताया था कैसा होगा करके, तो वो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट बताइए कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो सोच के तो मैंने दिया था सर, पोर्च एंड इसमें वास्तु कितने परसेंट तक फॉलो हुआ है? क्या लगता है आपको? देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बहुत 9 बाय 9 के पद वगैरह डिजाइन ये करते हुए अगर बहुत ज्यादा बना रहे हो, तो वहाँ पे सिनेरियो बहुत डीपली जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकेशंस जो है हमें वो प्लेस करना था। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज देखी वो आपको बता दो, जो मैं सेशंस में बता दो। आग्नेयकोण में किचन डाला है, नॉर्थ ईस्ट साइड से, और इस ईस्ट वाले फेसिंग से मैक्सिमम विंडोज और ये देने की कोशिश की है, और बाकी जितने टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ इस साइड में डालने को डाला है। अब देखो, एक चीज है वो स्टेयरकेस इनको बाहर वाली साइड से चाहिए थी, इधर में उनको देना नहीं था, वो इधर में मैं डाल नहीं सकता था, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे हमने 2-3 ऑप्शन स्केच करके क्लाइंट के सामने वहां पे ही बताया। उसके बाद भी जो फाइनलाइज हुआ, जो उनको ठीक लगा, वो चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने जो बनाया वो परफेक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसके बाद हमें और एक बनाना पड़े, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, ये सारी चीज हो सकती है। अब ऐसे कंडीशन में हम इधर भी नहीं दे सकते थे, तो मेरे पास एक ऑप्शन यही बचता था, वो है ये वाला। तो क्लाइंट के साथ बात करके हमने इसी को फाइनलाइज किया इस जगह पे देने का। ठीक है, सो लॉफ्ट डालकर, हाँ, और सर एक ही हाइट 8 फीट रख के सेकंड की फुल हाइट का ले जाके टॉयलेट वेंटिलेशन वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके डायरेक्ट वेंटिलेशन को हो पाएगा यहाँ पे। या फिर एक के लिए हम यहाँ से समझ लीजिए कि हाफ इसके लिए हमने डक रेडी कर दिया ऊपर से यहाँ से, और आधा जो पोर्शन है उसको स्टोर की जैसे यूज किया, वैसे भी कर सकते हैं। जो आपने जो बताया ना दोनों का कंबाइन करते हुए, जिनका मोहित का और योगेश आपने जो बताया ना दोनों का। ठीक है, टॉयलेट वेंटिलेशन 7 फीट अबव वेंटिलेशन, हाँ जी। तीनों बेडरूम की एंट्री मुझे सही नहीं लग रही है, तीनों की हॉल से कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी मुझे नहीं लग रहा, इस लिविंग रूम के साथ कनेक्टिविटी नहीं लग रही है। तो फिर आप बताओ क्या ठीक लगता है आपको? ये मैंने यहाँ से ऐसे क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। सबको उनकी जो एंट्री है वो लिविंग रूम से चाहिए थी, एक बेडरूम इनके पास में यहाँ पे क्यों चाहिए था, ताकि जो गेस्ट है वो उनकी एंट्री इधर में बहुत ज्यादा ना रहे, वो इधर के इधर ही घूमते फिरते रहे। इसलिए जरूरी था एक बेडरूम में इस कॉर्नर में यहाँ पे लिविंग डाइनिंग के पास डालो, और कॉमन टॉयलेट भी हम यहाँ के आसपास डालें, ताकि इनके लिए यूज करने के लिए हो, या फिर यहाँ के पास जो है उनके लिए हो। तो उस कंडीशन में ये जो है एक जो मास्टर बेडरूम है, तो वो बेडरूम जो ओनर है वो खुद के लिए यूज करने वाले थे, और दूसरा जो है एक बच्चे के लिए रहने वाला था उनका। ठीक है, नहीं नहीं, बच्चे के लिए नहीं रहना था, उनकी माता जी उनके लिए रहने वाला था। ऊपर का जो फ्लोर है ना, वहाँ पे बच्चों के लिए करना, 2 बच्चे उनके, 2 बच्चों के लिए शायद वो ऊपर करने वाले थे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान फाइनलाइज करने का प्लान किया था, इसलिए। चलो आपका ऑप्शन चेक करो योगेश में, या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके भेजा है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी एंट्री यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इधर में आ रहे हैं, ये आपने कितना 11 फीट, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ये आपका किचन छोटा हो जाएगा ऐसे में। ऐसे में 11 फीट है, इनकी हर एक रूम 12-15 के आसपास चाहिए ब्रदर, तो मैं इतनी साइज के हम रूम नहीं ले पाएंगे। फिर भी देखते हैं क्या सीन बनता है। 11 + 8.5 प्लस आपका ये आता है 11, ठीक है, 30-31, चलो ऐसे में ठीक है। इधर से हम इधर में आ गए, यहाँ पे डेड वॉल कहाँ पे आएगी यार? यहाँ पे डेड वॉल का दिक्कत आएगी, एक डेड वॉल की दिक्कत आएगी हमें। यहाँ पे ड्रेस कम टॉयलेट आपने यहाँ पे दिया है, और इस ये बेडरूम देखिए यहाँ पे टॉयलेट दिया, और इसको देखिए यहाँ पे आपने दिया है लिविंग रूम, और ये अटैच टॉयलेट इसके साथ ये दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो सीटिंग होगी, यहाँ से जो पीछे से आएंगे तो उनकी तरफ पीठ रहेगी, और नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग इनको सीटिंग चाहिए, और ये भी कारण था हमने ऐसे दिया था। और दूसरी केस में ये जो एरिया है, इस एरिया के साथ ना अटैच इनको ये नहीं चाहिए, टेम्पल जो है ना इनको
जो इनका मंदिर का है वो उसके साथ अटैच इनको नहीं चाहिए। सर रफ स्केच बना है बस केवल हाँ जी, ठीक है, ये इनको नहीं चाहिए। यहाँ नहीं चाहिए इन द सेंस कि ये जो बाहर के जितने भी लोग हैं, इनके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी इनको रूम की ये नहीं चाहिए, ठीक है? और ये वाला जो रहेगा ये हमारा क्या बोलते हैं गेस्ट रूम रहेगा। ये हमारा गेस्ट रूम यहाँ पे रहने वाला है, तो गेस्ट रूम हमारा बड़ा भी आ रहा है और ड्रेस कम टॉयलेट हम इसके साथ दे रहे हैं। वो अगर इसके साथ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक कॉमन टॉयलेट की रिक्वायरमेंट भी इनकी है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। और एक चीज़ जैसे इनकी एंट्री यहाँ से, ये 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 एंट्री यहाँ से। अब इतनी सारी जगहों से जब एंट्री होगी, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाओ तो आपको ध्यान आएगा कि थोड़ी-सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थोड़ी-सी। अब इतना सारा स्पेस की तरफ हम देंगे तो वहाँ पे हमें जो सिटिंग प्लेसमेंट है, फर्नीचर प्लेसमेंट उसका मिस हो रहा है थोड़ा-सा। तो मुझे यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचेगा यहाँ से भी स्टोर दिया, अगर उसको मैं बंद करता हूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा-सा सिटिंग के लिए प्लेस यहाँ पे बनता है। ठीक है? और बनता भी है और यहाँ से हम आगे से लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो है ना टीवी यूनिट के लिए स्पेस नहीं बचेगा। और एक दूसरी एक चीज़ इसके आगे जैसे मैं ये करता हूँ ना तो ये इक्वली अगर स्प्रेड हो रहा है, जैसे ये डिस्टेंस अगर सेम होता है, उस कंडीशन में ये एस्थेटिकली अंदर से बाहर से दोनों सही दिखेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम मैंने जो किया वो बेस्ट है, ऐसा उसके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ क्या कन्वे करना चाहता हूँ, क्लाइंट की क्या इच्छा होती है, उनके कैसा यूज़ रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाया वो परफेक्ट है। उसमें और भी लूप होल्स है और उसके ऊपर वर्क किया जाए और एक ऑप्शन बनाए तो और बेटर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मेरे से बेटर आप लोग सोच रहे हो और आप बना भी लो। ये भी चांसेस है, हाँ। बस मैं आपको ये कहना क्लाइंट से जब मीटिंग करते हैं ना तो उनका क्या व्यू है, उनका क्या पर्सपेक्टिव उसको जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उस बेस के ऊपर हो सकता है बाकियों को सही ना भी लगे, किसी को भी। लेकिन जो रह रहे उनके उनके हिसाब से वो कन्वीनिएंट है, उस कंडीशन में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है? सर पूजा हटा के एंट्री एक साइड में हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं वो भी। ये इधर का इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हम और थोड़ा सोच सकते हैं, मतलब इसको वर्क किया जाए तो और बेटर हो सकता है। आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, कल लगे इसको मैं यहाँ पे रिव्यू के जैसे या फिर ये करने के लिए हम देख लेंगे, तो सबको आइडिया भी आ जाएगा और साथ में आप भी उसके ऊपर सोच सकते हो। और किसी और के दिमाग में भी कुछ आ रहा होगा कि सर ऐसा करके देखने के बाद क्या हो सकता है, वैसा करके देखने के बाद क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करके देख सकते हैं। ठीक है? और जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। या चलो, तो अभी हम सेशन को यहीं पे करते हैं क्लोज़।